हेलो स्टूडेंट्स, क्लास 5th सब्जेक्ट साइंस चैप्टर 2 द नर्वस सिस्टम। बच्चों, आज हम आपको इस वीडियो में चैप्टर 2 के बुक वर्क को एक्सप्लेन कराएंगे, तो सभी बच्चे बहुत ध्यान से देखेंगे और समझेंगे। बच्चों, ये आपको मिड टर्म के एग्ज़ाम में आपको हेल्प करेगा, तो सभी बच्चे बहुत ध्यान से देखेंगे। चलिए बच्चों, स्टार्ट करते हैं। पेज नंबर 22 चैप्टर 2 एक्सरसाइजेस दिया हुआ है। सबसे पहले है टिक द करेक्ट ऑप्शन। फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, द लार्जेस्ट पार्ट ऑफ द ब्रेन इज, यानी कि ब्रेन का लार्जेस्ट पार्ट कौन सा है, तो वो आंसर होगा आपका सेरिब्रम। यानी कि 4 ऑप्शन में से आपको एक ऑप्शन को चूज करना है जो कि करेक्ट होगा, तो इसमें करेक्ट आंसर कौन सा है, सेरिब्रम। सेकेंड है द कोर्चिला इज इन द ईयर, स्किन, आइज, नोज, यानी कि जो कोर्चिला होता है वो किसका पार्ट होता है, ईयर का, स्किन का, आइज का, नोज का, तो वो होता है ईयर का। आगे है क्वेश्चन नंबर 3, इट दे टर्न द पिक्चर इनटू एन इलेक्ट्रिकल मैसेज फॉर द ब्रेन, यानी कि जो पिक्चर को इलेक्ट्रिकल मैसेज में टर्न कर देता है, ठीक है, किसके लिए, ब्रेन के लिए, और वो कौन सा पार्ट होता है, ठीक है, तो वो होते या तो कॉर्निया, इरिस, प्यूपिल या रोड एंड कोन्स, तो वो आंसर होगा आपका रोड एंड कोन्स। 4 है दीज नर्व्स सेंड इंफॉर्मेशन फ्रॉम द ब्रेन टू द मसल्स। भाई दीज नर्व्स यानी कि वो नर्व्स कौन सी हैं जो कि इंफॉर्मेशन को सेंड करती हैं, ठीक है, ब्रेन से मसल्स में। अब मतलब मसल्स से कहाँ पर, ब्रेन में, ठीक है, तो वो आपकी नर्व्स कौन सी होंगी, सेंसरी नर्व्स होंगी या मोटर नर्व्स होंगी या फिर कनेक्टिव नर्व्स होंगी या फिर ऑल ऑफ दीज। एक बार फिर से देखिए, इन्होंने पूछा है कि दीज नर्व्स सेंड इंफॉर्मेशन, यानी कि वो नर्व्स कौन सी हैं जो कि इंफॉर्मेशन को सेंड करती हैं ब्रेन से मसल्स में, तो वो होती हैं आपकी मोटर नर्व्स। कौन सी होती हैं, मोटर नर्व्स। आगे हम बात करते हैं फिल इन द ब्लैंक्स की, जिसमें आपके 6 फिलअप्स दिए हुए हैं। फर्स्ट फिलअप है हमारा, द डैश कनेक्ट द ब्रेन टू द स्पाइनल कोड, यानी कि कौन कनेक्ट होता है ब्रेन और स्पाइनल कोड से, तो वो होता है आपका मेड्यूला। कौन होता है, मेड्यूला। सेकंड है द बोन्स ऑफ द डैश प्रोटेक्ट द स्पाइनल कोड, ठीक है, द बोन्स ऑफ द डैश प्रोटेक्ट द स्पाइनल कोड, यानी कि वो बोन्स कौन सी हैं जो कि प्रोटेक्ट करती हैं स्पाइनल कोड को, तो वो होती हैं आपकी स्पाइनल कोलम। कौन होता है, स्पाइनल कोलम। थर्ड फिलअप है हमारा, डैश ब्रिंग इंफॉर्मेशन टू द सेल बॉडी ऑफ द न्यूरॉन, यानी कि इंफॉर्मेशन को सेल बॉडी से कलेक्ट करती हैं, ठीक है, न्यूरॉन में। अब ये कौन सा पार्ट होता है न्यूरॉन का, डेंड्राइट्स, यानी कि न्यूरॉन में जो इंफॉर्मेशन को कलेक्ट करती है वो कौन सा पार्ट है, डेंड्राइट्स। क्या है बच्चों, कौन सा पार्ट है, डेंड्राइट्स। अब है हमारा 4th फिलअप है, द डैश इज द ब्लैक स्पॉट इन द इरीज, यानी कि जो हमारी आइज में जो इरीज होता है उसमें जो ब्लैक स्पॉट होता है उसको क्या कहा जाता है, प्यूपिल। क्या कहा जाता है, प्यूपिल, PUPIL। नेक्स्ट है हमारा, देयर आर 3 टीनी बोन्स कॉल्ड डैश इन द मिडल ईयर। भाई जो हमारा मिडिल ईयर होता है, जो मिडिल ईयर होता है उसमें 3 छोटी छोटी बोन्स होती हैं जिनको क्या कहा जाता है, ओसिकल्स। क्या कहा जाता है, ओसिकल्स। नेक्स्ट है हमारा, पैपिलियो आर सेंसिटिव टू डैश। भाई जो पैपिलियो होता है वो सेंसिटिव होता है, और किसके लिए सेंसिटिव होता है, टेस्ट के लिए। किसके लिए होता है, टेस्ट के लिए। आगे हम बात करते हैं ट्रू और फॉल्स की। बच्चों कुछ ट्रू और फॉल्स दिए हुए हैं, ठीक है, जिसमें हमारा फर्स्ट ट्रू फॉल्स है, द लेफ्ट साइड ऑफ द सेरिब्रम कंट्रोल द राइट साइड ऑफ द बॉडी। मतलब इसमें ये पूछा गया है, जो सेरिब्रम की लेफ्ट साइड होती है वो हमारी बॉडी के राइट साइड को कंट्रोल करती है, ठीक है, तो ये हमें राइट या रॉन्ग में बताना है, तो वो होगा आपका राइट। आगे है सेकंड है हमारा, द सेरिब्रम इज स्मॉलर देन सेरिब्लम। अब इसमें पूछा है कि जो सेरिब्रम होता है वो सेरिब्रम से छोटा है,
भाई ये तो बिल्कुल गलत है, ये हो जाएगा आपका फॉल्स। क्यों हो जाएगा फॉल्स? क्योंकि अभी अभी हमने टिक द करेक्ट में पढ़ा है कि जो सेरिब्रम होता है वो लार्जेस्ट पार्ट होता है किसका? ब्रेन का। तो पहला हमारा ट्रू था और दूसरा हमारा फॉल्स हो गया। आगे हम बात करते हैं, द ब्रेन इज मेड अप ऑफ डेंड्राइट्स। भाई इसमें इन्होंने बताया है, इसमें पूछा है कि जो ब्रेन होता है वो डेंड्राइट्स का बना हुआ होता है? नहीं, डेंड्राइट्स का बना हुआ नहीं होता। डेंड्राइट्स के बने हुए कौन होते हैं? न्यूरॉन। ठीक है, तो ये भी आपका क्या हो जाएगा? फॉल्स हो जाएगा। आगे हमारा फोर्थ ट्रू फॉल्स है हमारा, रिफ्लेक्स एक्शन प्रोटेक्ट द बॉडी ऑटोमेटिकली। भाई जो रिफ्लेक्स एक्शन होते हैं वो ऑटोमेटिक हमारी बॉडी को प्रोटेक्ट करते हैं जो अचानक से कोई भी चीज़ें होती हैं। ठीक है, तो ये हो जाएगा आपका ट्रू। भाई जैसे आप अंधेरे कमरे में बैठे हुए हो, ठीक है, और अचानक से अगर लाइट जल जाती है तो आपकी क्या आंखें क्या हो जाती है? बंद हो जाती हैं। तो ये क्या होता है? रिफ्लेक्स एक्शन होता है, ये हमें प्रोटेक्ट करता है। ठीक है, नेक्स्ट है ट्रू फॉल्स फिफ्थ, द इलेक्ट्रिकल मैसेज फ्रॉम द नोज ट्रेवल अलोंग द ऑप्टिक नर्व टू द ब्रेन। यानी कि जो इलेक्ट्रिकल मैसेज होता है वो हमारे नाक के रास्ते से ऑप्टिक नर्व से ब्रेन तक पहुंचता है? नहीं भाई, ये तो इनका रॉन्ग हो जाएगा, यानी कि फॉल्स हो जाएगा, वो नाक के रास्ते से नहीं जाता। आगे आ जाइए, तो ये आपका फॉल्स हुआ। आगे हम बात करते हैं, कुछ ब्रेन के पार्ट पूछे हैं, ठीक है, और इनको में बहुत ध्यान से देखना है जो कि हमारी हेल्प करेंगे आगे की क्लासेस में भी। तो सबसे पहले जो ब्रेन का, विच पार्ट ऑफ द ब्रेन हेल्प अस टू डू द फॉलोइंग, यानी कि ब्रेन के कुछ पार्ट हैं, ठीक है, जो जिनका काम जो है वो दिया गया है और उन्हें पहचान करना है कि ये काम हमारे ब्रेन का कौन सा पार्ट करता है। ठीक है, अब सबसे पहला आता है थिंक। भाई जो हमारी सोच होती है उसे हमारे ब्रेन जो है उसका सेरिब्रम का पार्ट, हमारे ब्रेन का सेरिब्रम पार्ट करता है। कौन करता है? सेरिब्रम। यानी कि हमारे ब्रेन में जो सेरिब्रम पार्ट होता है उसका काम क्या होता है? थिंक, सोचना। आगे डाइजेस्ट करता है, डाइजेस्ट काम किसका है? मेड्यूला का। ब्रीथ काम किसका है? मेड्यूला का। मूव करना किसका है? सेरिब्रम का। और मेमोरीज का मतलब होता है आपका, यानी कि मेमोरी याद रखने वाली जो चीज़ होती है वो होती है सेरिब्रम। ठीक है बच्चों, आई होप बच्चों आपको ये बुक वर्क समझ आया होगा। और अगर कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो आपको समझ नहीं आई हैं तो वो आप मुझसे पूछ सकते हो, और आपको ये बहुत अच्छे से लर्न करना है, बहुत अच्छे से इसको रिवाइज करना है। ठीक है, ओके बच्चों, थैंक यू सो मच।